विफलता इंसान की ज़िंदगी का अंत नहीं है, बल्कि विफलता ही ज़िंदगी के नए दरवाजे खोलती है। विफल होकर इंसान सफलता की एक तरफ एक कदम और बढ़ाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप ऐसे 8 भारतीयों के जीवन को देखें जो अपने ज़िंदगी के शुरुआती दिनों में विफल हो गए थे और आज लाखों करोड़ दिलों की धड़कन बनने में कामयाब हुए हैं। अगर इनमें से किसी ने अगर हार मान ली होती तो आज शायद ही हम उनके नाम से रूबरू हो पाते। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं अमिताभ बच्चन। दर्शकों का बरसों से मनोरंजन कर रहे अमिताभ बच्चन के करियर में सफलता कई वर्षों तक नहीं आई थी, लेकिन अमिताभ ने दृढ़ निश्चय का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड खोला, तो इसमें भी उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी। पर जब उन्हें सफलता मिली तो वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए तो मिसाल कायम की ही, साथ ही अपने समकालीन लोगों को भी प्रेरित किया। आपको भी इनके जीवन से जरूर प्रेरणा मिलेगी। निराशा में ही आशा के फूल खिलते हैं, भले ही कुछ देर लगे। बॉलीवुड में एक वक्त अमिताभ आसमान से जमीन पर आ गए थे। दिवालिया होने के बाद भी वह लगातार संघर्ष करते रहे। उनके करियर दोबारा सफलता मिली टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों एबीसी से। आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में बूढ़े होने के बावजूद शिखर पर बने हुए हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं धीरू भाई अंबानी। रिलायंस का नाम आज हर कोई जानता है। भारत सहित दुनिया भर में रिलायंस का बिजनेस फैला हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी साधारण परिवार से थे। 16 साल की उम्र में वह क्लर्क का काम करने के लिए यमन चले गए थे। यमन से लौटने के बाद उन्होंने दोस्त के साथ मिलकर व्यापार करना शुरू कर दिया। वह स्टॉक मार्केट की डीलिंग और अपनी सफलता लेकर काफ़ी सवालों से घिरे हुए थे, मगर धैर्य ने उनकी सफलता में 4 चांद लगाए और उनकी मृत्यु के बाद आज उनके बेटों में कंपनी का बंटवारा हो गया है। लेकिन आज भी रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। विचारों में तालमेल न होने की वजह से उनके दोस्त दीपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी अलग हो गए। इसके बाद भी उन्होंने अपने शुरू किए व्यापार को जारी रखा और कंपनी को स्टॉक मार्केट में एंटर कर दिया। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं रतन टाटा को 1991 में टाटा का चेयरमैन बनाया गया। अपने विचारों की वजह है रतन टाटा की कंपनी में टॉप के लोगों से कभी नहीं बनी। यह मैनेजमेंट के स्तर पर भी कंपनी में साफ नजर आने लगा था। चेयरमैन बनने के बाद उनके अंडर में 2 कंपनियों का दिवालिया हो गया था। रिटायरमेंट की उम्र 70 से 65 करने के बाद रतन टाटा से कर्मचारी भी नाराज हो गए थे। सारे विरोधों के बाद उन्होंने टाटा नैनो जैसी सस्ती कार बनाई। आज टाटा ने दुनिया भर में अपनी पहचान एक सफल चेयरमैन के रूप में बनाई है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं नरेंद्र मोदी। चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया है मोदी ने। बतौर मुख्यमंत्री 2002 दंगे के बाद उनकी देश भर में आलोचना हुई और वह विवादों में भी रही थी, लेकिन आलोचना और विरोध उन्हें भारत जैसी विशाल देश का प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाई। जब उन्होंने गुजरात में केशुभाई पटेल की जगह मुख्यमंत्री का पद संभाला तो उनका पार्टी में भारी विरोध हुआ। मोदी को प्रशासनिक अनुभव नहीं होने के कारण विरोध झेलना पड़ा, लेकिन सब कल की बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपनी राजनीतिक क्षमता दिखाई और आज प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें एक बेहतरीन प्रशंसक भी कहा जाता है। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं शिव खेड़ा। मोटिवेशनल किताबों के लेखक शिव पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा था। फ्रीडम इज नॉट फ्री किताब की लॉन्चिंग के बाद सिविल सर्वेंट अमृतलाल ने साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया था। उन्हें इस मामले में कोर्ट में भी ले जाया गया, मगर शिव खेड़ा ने संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कहा, मैंने काफ़ी पढ़ने और लिखने तथा रिसर्च करने के बाद किताब लिखी है। कोर्ट से बाहर सेटलमेंट होने के बाद उनकी किताब लॉन्च हुई तो यह मोटिवेशनल बुक सेलर्स बन गई। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आती है स्मृति ईरानी की कहानी। पूरी तरह विफलता से तो शुरू नहीं है। उन्हें अपना ड्रीम ब्रेक मैकडोनल्ड से वेट्रेसिंग के दौरान ही मिल गया था और वह टीवी स्क्रीन पर तुलसी के नाम से हर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गई थी, क्योंकि सास भी कभी हुई थी। उनको सफलता के नए मुकाम पर खड़ा कर दिया गया था।
जब उन्हें टीवी स्क्रीन पर करियर में ज़्यादा सफलता मिलती नजर नहीं आई तो उन्होंने राजनीति का रुख किया। आज वह भारत की HRD मिनिस्टर है। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं मंसूर अली खान पटौदी। क्रिकेट में अपनी फुर्ती के लिए हमेशा मशहूर रहे पटौदी ने एक रोड एक्सीडेंट में आंख की रोशनी चले जाने के बाद भी अपनी फुर्ती में कमी नहीं आने दी और वह क्रिकेट खेलते रहे। एक्सीडेंट के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि नवाब पटौदी क्रिकेट में वापसी करेंगे, पर उन्होंने धमाकेदार वापसी की और सबको हैरानी में डाल दिया। वह आज भारत के महान क्रिकेट कप्तानों में गिने जाते हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यूपी में साधारण परिवार में जन्म लेने वाले नवाजुद्दीन ने काम की शुरुआत एक पेट्रोकेमिकल कंपनी से की थी। जिंदगी में कुछ रोचक की तलाश में वह दिल्ली आ गए और यहाँ उन्होंने काफ़ी दिन तक चौकीदार की नौकरी की। दिल्ली में उन्होंने थिएटर भी किया और उसके बाद किस्मत आजमाने के लिए वह मुंबई चले गए। हालांकि उनको बहुत जल्दी काम नहीं मिला और मिला भी तो उनके बहुत छोटे छोटे रोल थे। एक्टिंग वर्कशॉप करके उन्होंने कुछ पैसे कमाए, जो उनके संघर्ष का ही किस्सा है। पहली बार उनको पीपली लाइव फिल्म में लोगों ने पहचाना और आज उनकी पहचान किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। तो ये थे कुछ भारतीय उदाहरण जिनसे आपको ज़रूर मोटिवेट होना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए।